नाजरीन कराम, उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में बात करेंगे एपिसोड नंबर 190 के दूसरे ट्रेलर के बारे में। ट्रेलर के स्टार्टिंग में उस्मान बे को सुल्तान कहकर चरकुताई ने पुकारा है और यहाँ पर अब उस्मान बे सुल्तान भी बन चुका है। नाजरीन कराम, अब तक उस्मान बे सरदार था, लेकिन अब उस्मान बे एक रियासत का सुल्तान बन चुका है और इस सीन का हमें बेसब्री से इंतज़ार था, जो कि आने वाले एपिसोड में हम देख लेंगे। नाजरीन कराम, उस्मान बे आने वाले एपिसोड में सरदार से उस सुल्तान बन जाएंगे, तो अब यहाँ पर उस्मान बे के फैसले भी बदलेंगे और यहाँ पर थोड़ा और भी चेंजिंग आएगा। तो आने वाले एपिसोड में क्या कुछ होने वाला है, आज की इस वीडियो में उस पर बात करेंगे। साथ ही बात होगी अलाउद्दीन के बारे में कि उस्मान बे और बाला खातून अलाउद्दीन कैसे बचाएंगे। दूसरी जानिब बात करेंगे हलीमा के बारे में। हलीमा ने मंगोल को खंजर मारा है और यहाँ पर उस्मान बे को भी बचा लिया है। तो नाज़रीन कराम, यहाँ पर उस्मान बे के साथ जंग की हालत में हलीमा भी मौजूद है और बाला भी, लेकिन बाला तो अलग थी और उस्मान बे भी अलग था, तो आखिर दोनों एक साथ कैसे हुए। उसी के साथ बात करेंगे क्लाडियस के बारे में। क्लाडियस ने बुरसा पर हमला कर दिया है और उस पर कब्ज़ा भी कर लिया है और नाज़रीन कराम, अब बुरसा क्लाडियस के कब्ज़े में है। लेकिन दूसरी जानिब जब हरस्तु सोफिया के पास पहुंचता है तो वो सोफिया से कहता है कि क्लाडियस ने बुरसा पर हमला कर दिया है और उसे कब्ज़ा कर लिया। तो यहाँ पर सोफिया निकलती है कबीले से, लेकिन उस्मान बे का हुक्म था कि सोफिया कबीले से मेरे बगैर इजाज़त नहीं निकलेगी। और यहाँ पर सुल्तान ओरहान की बीवी नीलोफर खातून ने उसे रोक लिया है, तो यहाँ पर मजबूरन अब सोफिया रुक जाएगी जब तक उस्मान बे दोबारा कबीले नहीं आएंगे। तो नाज़रीन कराम, क्या उस्मान बे सोफिया के साथ बुरसा को दोबारा लेने में मदद करेंगे या नहीं, आइए इस वीडियो में मुकम्मल तफसील से बात करते हैं। और साथ ही बात होगी तुर्गुत अल्प के बारे में। नाज़रीन कराम, पुराने तुर्गुत अल्प के बारे में कुछ खबरें आई है कि वो सेट पर दोबारा आया है और नाज़रीन कराम वो दोबारा इस सीरीज़ में आ रहा है। तो नाज़रीन कराम, क्या पुराना तुर्गुत अल्प उस्मानी सीरीज़ को ज्वाइन करने वाला है या फिर किसी और सीरीज़ में आने वाला है, इस वीडियो के आखिर में इस पर भी बात होगी, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। तो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, मेरी तरफ से आप सबको एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन कराम, पहले बात करते हैं तुर्गुत के बारे में कि तुर्गुत के बारे में एक न्यूज़ आई है जिसमें यानी बुज़दाग चचा ने अपने इंस्टाग्राम की डीपी पर लगाया हुआ है। जिस तस्वीर को उसने शेयर किया है इंस्टाग्राम पर, तो यहाँ पर लिखा गया है कि वक्त आ चुका है। तो क्या वाकई में तुर्गुत अल्प यानी नाज़रीन कराम पुराना वाला तुर्गुत दोबारा आने वाला है सीरीज़ में? तो अगर तारीख़ को देखा जाए तो नाज़रीन कराम, तारीख़ में ओरहान के दौर में भी अर्तुगरुल गाज़ी का ये सिपा सालार मौजूद था, लेकिन नाज़रीन कराम ओरहान का दौर तो छोड़ो, उस्मान के दौर में भी यानी तुर्गुत बे को नहीं दिखाया गया, जो कि सरासर नाइंसाफ़ी है। तो अगर हम लोग तारीख़ को देखा जाए तो ओरहान के दौर में भी तुर्गुत अल्प था, तो यहाँ पर हो सकता है कि आने वाले एपिसोड में उसे दोबारा यानी इस सीरीज़ में लाया जाए, क्योंकि नाज़रीन कराम इस दौरान इस सीरीज़ की रेटिंग बहुत ही ज़्यादा गिर चुकी है। इसी वजह से बुज़दाग चचा कुछ भी करने के लिए तैयार है। इस वजह से नाज़रीन कराम इसने ट्रेलर को इतना बेहतरीन बनाया और दूसरी जानिब यहाँ पर उस्मान बे की रियासत को एक मजबूत रियासत बना दिया है और उस्मान बे को सुल्तान को रूप में भी दिखा दिया है, यानी अब उस्मान बे सुल्तान भी बन चुके हैं। ये सब कुछ रेटिंग के लिए किया जा रहा है। तो अब बुज़दाग चचा ने सोचा है कि तुर्गुत बे दोबारा आने वाला है, लेकिन नाज़रीन कराम ऑफिशियल न्यूज़ में ये नहीं बताया गया है कि तुर्गुत बे उस्मानी सीरीज़ में आ रहा है या फिर कोई और सीरीज़ में। हमारे ख्याल के मुताबिक यहाँ पर बुज़दाग चचा किसी और सीरीज़ में उसे ऐड करने वाले हैं, क्योंकि नाज़रीन कराम इसी दौरान बुज़दाग के 2-3 और भी सीरीज़ चल रहे हैं और उनकी अभी शूटिंग जारी है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर तुर्गुत को उसी 3 सीरीज़ में एक सीरीज़ में ऐड कर दिया जाएगा, और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर मेरे ख्याल से उसे उस्मानी सीरीज़ में ऐड कर दिया जाएगा दोबारा और उसकी एंट्री होगी। अगर नाज़रीन कराम पुराने वाले तुर्गुत बे को उस्मानी सीरीज़ में लाया गया तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ जाएगा और यहाँ पर दोबारा मेरे ख्याल से रेटिंग ऊपर चली जाएगी, क्योंकि नाज़रीन कराम अर्तुगरुल गाज़ी सीरीज़ इतनी बेहतरीन सीरीज़ थी, एंजल अल्तान ने इतनी बेहतरीन अदाकारी अदा की थी, उसी वजह से हम लोग उस सीरीज़ को आज तक नहीं भूल पाए। तो मेरे ख्याल से उसका अल्प जब उस्मानी सीरीज़ में आएगा तो यहाँ पर मज़ीद इस सीरीज़ की रेटिंग बढ़ जाएगी। तो नाज़रीन कराम, क्या तुर्गुत अल्प को आप लोग देखना चाहते हो? अपनी कीमती राय कमेंट में ज़रूर देना। अब बात कर लेते हैं ट्रेलर के बारे में कि ट्रेलर में आखिर आने वाले एपिसोड में क्या कुछ होने वाला है। तो सबसे पहले आने वाले एपिसोड में ओरहान चरकुताई के साथ अपने भाई को बचाने के लिए निकलेंगे, लेकिन जिस दौरान वो उनका गरबा हमला करेंगे और मंगोलों को जहन्नम वासल करेंगे, तो यहाँ पर पीछे से और मंगोल आएंगे और मेरे ख्याल से उलुकुचार के सिपाही ओरहान को पकड़ लेंगे और उसे अलाउद्दीन के साथ कैद कर लेंगे और यहाँ पर चरकुताई भी कैद हो जाएगा। दूसरी जानिब जब बाला खातून और हलीमा
अलाउद्दीन को बचाने आएगी तो बीच रास्ते में पिताई उन पर हमला करेंगे, जो कि यानी नाज़रीन कराम एक ख़तरनाक सिपाही है। और यहाँ पर बाला खातून और हलीमा मंगोलों के गात में फंस जाएंगे, लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पर हलीमा और बाला खातून मंगोलों को जहन्नम हासिल कर लेंगे और इसी दौरान उस्मान भी यहाँ पर आएंगे। और नाज़रीन कराम मेरे ख्याल से जो सीन दिखाया गया है, हलीमा ने एक मंगोल को खंजर मारा है, तो मेरे ख्याल से वही सीन है जहाँ पर मंगोल पीछे से उस्मान पर हमला करेगा और यहाँ पर हलीमा अपने बाबा को बचा लेगी। और अगर नाज़रीन कराम ये वही सीन नहीं हुआ तो फिर मेरे ख्याल से जब बाला खातून और उस्मान बे आखिरी सीन मिलेंगे और वो अलाउद्दीन और रोहान को बचाएंगे तो उसी दौरान जंग होगी मंगोलों के ख़िलाफ़। तो फिर मेरे ख्याल से ये सीन यहाँ इस सीन में हो सकता है जिस दौरान उस्मान बे और बाला खातून अलाउद्दीन और रोहान को बचाने के लिए आएंगे, तो यहाँ पर मंगोल उस्मान बे पर पीछे से हमला करेंगे, तो इसी दौरान हलीमा उन्हें खंजर मारेगी और यहाँ पर अपने बाबा उस्मान बे को बचा लेगी। आखिर में बात रहेगी कलाडियुस के बारे में। तो नाज़रीन कराम कलाडियुस ने बुरसा पर हमला कर दिया है और बुरसा को मुकम्मल तरीके से कब्ज़ा कर लिया है और नाज़रीन कराम सोफिया के सारे सिपाहियों को मार दिया है और उन्हें जहन्नम हासिल कर दिया है। तो अब आने वाले एपिसोड में क्या कुछ होने वाला है, क्या सोफिया इसका बदले लेगी या नहीं। हरस्तु था जो कि यानी बच गया और उसने सोफिया को खबर दी, लेकिन नाज़रीन कराम जिस दौरान सोफिया कबीले में थी और उसको हरस्तु ने खबर दिया कि बुरसा पर कब्ज़ा कर लिया है कलाडियुस ने, तो यहाँ पर सोफिया अपने सिपाहियों के साथ बुरसा की तरफ जा रही थी, लेकिन नाज़रीन कराम बीच रास्ते में सुल्तान ओरहान की बीवी नीलोफर खातून ने सोफिया को रोक लिया और उससे तलवार भी ले ली, क्योंकि नाज़रीन कराम यहाँ पर उस्मान बे का हुक्म था कि जब तक मैं दोबारा कबीले नहीं आऊँ सोफिया कबीले से बाहर नहीं जाएगी। तो इसी वजह से मेरे ख्याल से यहाँ पर सोफिया कबीले से बाहर नहीं जाएगी। और नाज़रीन कराम पिछले एपिसोड में आपको याद होगा कि सोफिया को खंजर लगा था, तो यहाँ पर तो खंजर का आता पता ही नहीं है कि खंजर का क्या हुआ। तो मेरे ख्याल से आखिरी वाला सीन एक ख्वाब भी हो सकता है, क्योंकि नाज़रीन कराम आजकल बहुत ज़्यादा ख्वाब दिखाए जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से हो सकता है कि यहाँ पर ये ख्वाब हो। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो तो फिर मेरे ख्याल से यहाँ पर सोफिया अब भी ज़ख्मी है, लेकिन ज़ख्मी होने के बावजूद भी वो बुरसा को वापस लेगी। लेकिन नाज़रीन कराम बीच रास्ते में नीलोफर खातून और हान की बीवी उसे रोक लेगी और दोबारा मजबूरन उसे कबीले में रहना पड़ेगा। लेकिन जो सबसे अहम सवाल है वो ये है कि क्या उस्मान बे सोफिया की मदद करेगा या नहीं। तो नाज़रीन कराम ज़ाहिरी बात है जब उस्मान बे दोबारा कबीले आएगा तो यहाँ पर सोफिया उसे सब कुछ बताएगी कलाडियुस ने बुरसा पर हमला कर दिया है, क्योंकि नाज़रीन कराम इसी दौरान उस्मान बे और सोफिया ने इत्तेहाद किया है और सोफिया उस्मान की इत्तेहादी है, तो उस्मान बे अपने दुश्मन के साथ ऐसा नहीं कर सकते। सोफिया उस्मान की दुश्मन है, लेकिन इस वक्त सोफिया उस्मान की दोस्त है क्योंकि उसने उसके साथ इत्तेहाद किया है। तो मेरे ख्याल से सोफिया के साथ उस्मान बे होंगे और वो दोबारा बुरसा को कलाडियुस से ले लेंगे और मेरे ख्याल से सही वक्त होगा कलाडियुस का ख़ात्मा होगा। लेकिन नाज़रीन कराम ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि नाज़रीन कराम कलाडियुस भी एक ख़तरनाक कमांडर है, उससे बुरसा लेना इतना आसान नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से नाज़रीन कराम सोफिया दोबारा जब बुरसा को लेगी तो इस पर भी 2-3 एपिसोडों का वक्त लगेगा। बहरहाल आप नाज़रीन कराम किसको पसंद करते हैं, सोफिया को या फिर कलाडियुस को, और ज़्यादा कौन ख़तरनाक है, और आप इस ट्रेलर को कितनी रेटिंग देते हो 10 में से हमें कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी आप सबको उस्मानी रियासत मुबारक हो, क्योंकि नाज़रीन कराम अब उस्मान बे सुल्तान बन चुके हैं और अब हम लोग उस्मान बे को एक सुल्तान के रूप में देखेंगे। तो नाज़रीन कराम यही थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।